और ये भागी गुमशुदागंज की खिलाड़ी बिंदुमती की तरफ। और इसके साथ ही 1 मिनट बीत चुका, 2 मिनट बाकी। वो नाराज होकर आगे भागी, पोल क्रॉस किया और बिंदुमती की तरफ दौड़ी। बिंदुमती पोल की तरफ, खिलाड़ी ने खो के पास किया और ये अगली खिलाड़ी उठी, बिंदुमती की तरफ भागी, पोल तक पहुंची। समय तेजी से बीतता जा रहा है। जीत लापतागंज के बहुत ही करीब और ये क्रॉस किया। 1 मिनट बाकी। बीतता जा रहा है। लापतागंज जीत के बहुत ही करीब। बिंदुमती भागी और ये गुमशुदागंज की खिलाड़ी ने पास किया, भागी गोल की तरफ। 40 सेकंड बाकी। बिंदुमती अभी मैदान पर डटी हुई है। लापतागंज की खिलाड़ियों में जोश और उत्साह, आत्मविश्वास। भागती उससे पहले ही वो उन्होंने क्रॉस किया, खो किया, गोल के पास। घुमा भागी लाइन पोल के पास, पोल क्रॉस किया, पूरी रफ्तार से भाग रही है। 20 सेकंड बाकी। पास पोल क्रॉस किया, पूरी रफ्तार से भाग रही है बिंदुमती की तरफ। समय बीतता जा रहा है लापतागंज जीत की तरफ और ये भागी लेकिन बच गई लाइन क्रॉस की और ये लापतागंज सिर्फ जीत के 10 सेकंड करीब। बिंदुमती भागी खुशी में। पहले बिंदुमती मैदान में गिर गई और इसी के साथ गुमशुदागंज ने खो-खो की यह प्रतियोगिता जीत ली। अरे लापतागंज वालों, तुम्हारे खिलाड़ी तो पहले ही खेल में घायल हो गए। अब आगे आगे खेला में देखो तुम्हारी कैसी छुट्टी करते हैं। क्या मुखिया हमका क्या पता। बोलो। लेकिन हमको पता है आज का दिन वाकई गुमशुदागंज के नाम था और परसों होगी कबड्डी की प्रतियोगिता। अब देखना है कि लापतागंज ले पाएगा खो-खो में अपनी हार का बदला या गुमशुदागंज रखेगा कायम अपनी जीत का सिलसिला। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नेताजी, अरे कबड्डी भी जीतेंगे। हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारी वजह से लापतागंज को हार का हरियाणा देखना पड़ा। हमको माफ कर दो। अरे क्या कह रही है बेटा? तूने जानबूझ के तो नहीं हारा है। चुप हो जाओ। अरे तमाशा तो उसका देख रहे हो। बिटिया को ले चलो घर। अब हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, ले चलो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। उठाओ हमको भी उठाओ। ये गुमशुदागंज वालों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें हराया, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं हमारे गुस्से से ये गुमशुदागंज वाले सूखे पत्ते की तरह उड़ ना जाए। अरे सूखे पत्ते की तरह तो पिताजी उड़ते थे भाई। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये गुमशुदागंज वाले आंधी की तरह आए और खोखे के तूफान में हमें उड़ा कैसे गए, हरा कैसे गए।
अरे हम हारे वारे नहीं है कौन। हाँ नहीं तो हमारी बुंदीमुती को चोट न लगी होती ना तो विद्या रानी कसम अकेले ही सबको हरा देती। अरे हमारी पत्नी है लल्लन जी, PWD वाले लल्लन जी की पत्नी है। हाँ नहीं तो। अरे बड़े भाई ये सब छोड़िए, हमारी बात को समझिए। कबड्डी की प्रैक्टिस में कोई कसर ना छूट जाए, डीपली घुस के प्रैक्टिस कीजिए, समझे कि नहीं? अरे डीपली घुस के तो पिताजी प्रैक्टिस करते थे, वो भी कबड्डी की नहीं, अम्मा के हाथों पिटने की। मामा तुम्हारे जैसा इंसान जो पैदा करेगा वो ऐसे ही पिटेगा। जी पांडे बकवास मत करो। अरे ओ कल कबड्डी का मुकाबला है, कोनो कुश्ती का नहीं जो दोनों आपस में भिड़ रहे हो। अरे भैया कबड्डी में तो हम उन्हें हरा ही देंगे। ऐसा है गुड्डू, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास कई बार जीती हुई बाजी हरवा भी देता है, समझे? इसलिए प्रैक्टिस में कोनो कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है? शाबाश, चलो। याद है ना पिछले साल कबड्डी हुई थी और तब दोहट्टी सिंह ने क्या क्या दांव पेच सिखाए थे। हाँ याद करो वो दांव पे, बहुत काम के थे वो दांव पे। तो चलो भाइयों, अब हम अपनी लापतागंज की कबड्डी टीम की घोषणा करते हैं। हम मुकुंदी लाल, विजय पांडे, गुड्डू, एलिजा, लल्लन जी, चौरसिया, सुत्तीलाल और सोनामल। क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। बड़ा भाई ये कबड्डी खेलेंगे? अरे बीजी हम बहुत अच्छा कबड्डी खेलते हैं, 8 आना काट के। ये कबड्डी खेलेंगे 8 आना काट के। अच्छा भाइयों, हमारी टीम के बाकी के 2 खिलाड़ी होंगे मामा पुदीना। अरे मामा सुना नहीं, तुम्हारा ही नाम लिया है। अरे मामा तुम पत्थर के सनम बने क्यों खड़े हैंगे? पत्थर के सनम तो पिताजी बनते थे मुकुंदी बाबू। वो क्या है कि हम कबड्डी नहीं खेलेंगे। काहे डर गए क्या बड़े भाई? हाँ भैया, लगता तो ऐसा ही है। अरे डरते तो पिताजी थे। तो मामा तुम काहे पीठ दिखा के भाग रहे हो? अरे पीठ नहीं पेट। अच्छा तो तुम पेट दिखाकर भाग रहे हो? अरे तुम लोगों को पता नहीं है शायद, हमारे पेट में हर समय दर्द रहता है भाई, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है भाई, इसीलिए हम कबड्डी नहीं खेलेंगे। अरे मामा ये क्या है? ओ लल्लन जी आइए। ओ एलिजा, अपने अपने स्थान पे खड़े हो। अरे ये लापतागंज के सम्मान का प्रश्न है, जिसके साथ हम कतई समझौता नहीं करेंगे। हमारी टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो मन के भाव से नहीं बल्कि आप लोगों के दबाव में खेले। इसलिए मामा, अगर आपको नहीं खेलना तो कोई बात नहीं, कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ ठीक है। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं मुकुंदी बाबू, ये कबड्डी का मुकाबला है, कौन डाकखाने में मुहर लगाने का काम नहीं है। कहां से लाएंगे आखिरी वक्त में रातों रात हम वो नया खिलाड़ी? और ये हम समझा रहे हैं, हम लल्लन जी PWD वाले कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं है। हाँ नहीं तो। और हम घर जा रहे हैं, हमारी बिंदुमती का पैर का चोट ठीक नहीं हुआ अभी तक। हम भी जाते हैं, दुकान संभाल लें। एक और खिलाड़ी कहाँ से आएगा? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है का? नहीं नहीं बेटा, हम ठीक है, हम ठीक है। हे सुनो। हाँ सुना। अरे मोच हमरे पाँव में लगी है, दर्द हमको हो रहा है, तुम काहे ऐसे मुंह लटकाए खड़े हो? हाँ वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है कहने को, फिर भी हम बता रहे हैं बिंदुमती, हम तुमसे कोनो अलग थोड़ी हैं जो तुम्हारी तकलीफ में हमारा मुंह नहीं उतरेगा। ऐसे दूध तो मुंह है हमारे पास,
अरे चिंतांडुस करे की कौनो जरूरत नहीं है। बहू का पैरांडुस एकदम सही हो जाएगा। हम ही हल्दी और चूना का लेपांडुस बना के लाए हैं ना, ई बहू के पैरांडुस में अपने हाथांडुस से लगा दो। लो। हमसे किसी ने कहा है? हम कह रहे ना पापा, लगा दो। हाँ अब लगाते हैं। लो। हमें मन के देहरादून में दुख थमने का नाम ही नहीं ले रहा है अम्मा। हमारी वजह से लापता गंज को हार का हमीरपुर देखना पड़ा। बिंदुमती, तुम कोनो जानबूझ के थोड़ी ना गिरी थी। तुम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। 3 मिनट में पूरे 2 मिनट और 55 सेकंड भागी थी तुम, और तुमने साबित कर दिया तुम हमरी लल्लन जी, PWD वाले लल्लन जी की पत्नी हो, कोनो ऐसी वैसी की पत्नी नहीं हो। विद्या रानी की कसम, जौन तरीके से तुम भागी थी ना, कोई और भाग के दिखाए, पूरे लापतागंज, गुमशुदागंज में PWD की नौकरी छोड़ देंगे हम। हाँ, दुखांडुस मत करो, आराम करो। अभी 3 खेलांडुस और बाकी है। मामा तुमसे सब बहुत नाराज हैं। तुमने ऐन मौके पर कबड्डी टीम से अपना नाम जो वापस ले लिया है। अब इन लोगों को क्या बताएं कि हमें गुमशुदागंज के हट्टे कट्टे लोगों से बहुत डर लग रहा है। चमेली, तुम यहाँ अचानक? काहे? हमको यहाँ अचानक देख के आपको खुशी नहीं हुआ है का? अरे अब हम तुम्हें क्या बताएं कि तुम्हें देख के हमारे दिल में खुशियों के 0 वाट से लेकर 200 वाट के सारे बल्ब एक साथ जल उठे हैं। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हमको सब पता है। क्या? वही जो आप सोच रहे हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम यहाँ अकेले, तुम्हारे वो नहीं आए? हाँ नहीं आए, उनको जरा काम था ना, इसीलिए नहीं आए। अच्छा ही है। का? नहीं, हमारा मतलब है कि अच्छा ही है कि उन्हें बहुत काम है। अच्छा सुरीले के मामा, हमको पता चला है कि लापतागंज में जो है ना, कबड्डी का मुकाबला होने वाला है कल, इसीलिए हम चले आए हैं। और हमको ये भी पता है कि आप कबड्डी में हिस्सा जरूर लिए होंगे। और हमको ये भी पता है कि कल जब कबड्डी का मुकाबला होगा ना, तो आप सबको पछाड़ दोगे, है ना? हाँ, हम कबड्डी की टीम में हैं और हम सबको पछाड़ देंगे। हमको सब पता है। अच्छा अब हम चलते हैं। हाँ चलो भैया। हम हैं कबड्डी की टीम में, हम हैं। जीजा जी, आपने सोचा कि मामा की जगह किसको कबड्डी खिलाया जाए? बड़ा भाई, हमने तो सोच लिया है कि इस बार हमारे टीम का आखिरी खिलाड़ी चीकू होगा। अगला गए हो कभी जी पांडे? चुकू बहुत छोटा है, मुकाबला बहुत बड़ा। इतने बड़े लोगों के सामने कहाँ टिक पाएगा चुकू? अरे भैया, चुक्कू बहुत हिम्मत वाला है। देखा नहीं था पिछली बार कैसे नाको चने चबवा दिए थे गुमशुदागंज वालों के? बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू, इसीलिए इस बार मामा की जगह चीकू नहीं खेलेगा। अब चीकू बेटा खेलेगा गिल्ली डंडा और हम खेलेंगे कबड्डी। लेकिन मामा तुम्हारे पेट का दर्द? अरे पेट के दर्द की ऐसी की तैसी, हम मर्द हैं और मर्द के कभी दर्द नहीं होता। लापतागंज की इज्जत का सवाल है, इसलिए हम कबड्डी खेलेंगे और उन्हें पछाड़ देंगे। अब की हमें कोई नहीं पछाड़ सकता, सबका कर देंगे टैग। पापा कसम, इस बार डीपली घुस के धो डालेंगे। सुपर हिट कबड्डी खेलेंगे जैसे कि शाहरुख ने चकते में हॉकी खेला था और आमिर ने लगान में क्रिकेट मैच।
अब की बार पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह पटखनी देंगे गुमशुदागंज वालों को। इस बार लापतागंज वालों को ऐसे हराना कि वो कभी गुमशुदागंज वालों के सामने अपना सर ना उठा सके। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लापतागंज का सर झुकना नहीं चाहिए। अरे पहली हार से वैसे ही उनका हौसला पस्त होगा। पहली हार से हमारा हौसला पस्त नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि जीतने का हौसला और दुगना हो जाना चाहिए। अरे वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कल सुबह का सूरज लेके आएगा गुमशुदागंज के लिए जीत और लापतागंज के लिए हार।